Hello students, I am explaining chapter number 5, Exploring Mixtures and Their Separation for class 9 Science from New NCERT syllabus 2026. And इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक 5.3 मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। तो हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं टाइप ऑफ मिक्सचर्स। तो उसमें दो टाइप आते हैं, एक है हेटेरोजीनियस और एक है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स का मतलब है एक ऐसे मिक्सचर्स जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर आपने बीकर में कोई मिक्सचर तैयार किया है, होमोजीनियस मिक्सचर अगर इस बीकर में आपने तैयार किया है, तो आप यहाँ पे इस बीकर में कहाँ पे भी अगर आपने देखा तो ये मिक्सचर जो रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, कंप्लीटली मिक्स रहता है, उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स भी हमने स्टडी किए हैं। तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं इस होमोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करना है, अलग अलग कैसे करना है। और उसमें जो पहला मेथड हम स्टडी करने वाले हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन। 5.3.1 क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो स्टार्ट करेंगे। Crystallization is the process of obtaining pure crystals from a saturated solution by cooling it. तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन से प्योर क्रिस्टल्स को तैयार करेंगे बाय कूलिंग इट। मतलब उसका टेम्परेचर कम करके उसमें से प्योर क्रिस्टल्स को तैयार करेंगे। अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, चाहे तो आप मेरे चैनल को विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू हियर। तो आपको क्या करना है, वाटर लेना है से 100 ml और 100 ग्राम, और इसमें एक सॉल्यूट ऐड करना है से ए। और ये सॉल्यूट आपको तब तक ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है जब तक एक ऐसा स्टेट नहीं आता जहां पे ये ए सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। इस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां पे ए का अमाउंट बहुत होता है। सो इट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए, जितना भी ए इसमें डिसॉल्व होगा उतना पूरा हम ऐड किए रहते हैं। इस कंडीशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम ये ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने वाले हैं और उसको कूल करके उसमें से प्योर क्रिस्टल्स को सेपरेट करने वाले हैं। मतलब जो भी दिया गया सॉल्ट है हमारे पास, उस दिए गए सॉल्ट में हमें पानी में डाल के डिसॉल्व करना है और उसको कूल करके फिर से क्रिस्टल्स को तैयार करना है। और फिर से क्रिस्टल्स तैयार हो रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। A saturated solution contains the maximum amount of solute that can dissolve at a given temperature, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व रहता है एट अ गिवन टेम्परेचर। बहुत सारा सॉल्यूट हम उसको डिसॉल्व करते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, इसीलिए उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। फॉर एग्जाम्पल, एट 60 डिग्री सेल्सियस 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया है। आप इस एक्टिविटी को इमेजिन कर सकते हैं, ये 100 ग्राम ऑफ वाटर है एंड इसमें हमने 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी डिसॉल्व किया है। एंड टेम्परेचर कितना रखा है हमने इसके लिए, 60 डिग्री सेल्सियस रखा है। मतलब हमने 60 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया और इस 60 डिग्री टेम्परेचर में 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी डिसॉल्व किया है। अभी आगे क्या करेंगे, बट at 40 डिग्री सेल्सियस ओनली 241 ग्राम कैन बी डिसॉल्व। तो जब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया 40 डिग्री सेल्सियस, तब इस टेम्परेचर में सिर्फ 241 ग्राम ऑफ कंपाउंड भी डिसॉल्व हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे इतना ज्यादा डिसॉल्व क्यों हुआ था,
क्योंकि मैंने टेम्परेचर ज्यादा रखा था। लेकिन हमको पता है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 241 ग्राम ऑफ बी कंपाउंड कैन बी डिजोल्व। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा है, जैसे कि 287 डिजोल्व हुआ था और 40 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 241 डिजोल्व हो रहा है। तो अगर हमने इसमें से माइनस किया तो ये जो बाकी का जो 46 ग्राम ऑफ कंपाउंड है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे क्रिस्टल्स तैयार करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस बीकर में 60 डिग्री सेल्सियस में 287 पूरा डिजोल्व हुआ है, लेकिन वही सॉल्यूशन अगर मैंने कूल करके 40 डिग्री सेल्सियस पे लेके आई तो इस बीकर में हमें थोड़े क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। और ये क्रिस्टल्स क्या है? जो सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो पाया 40 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉल्ट है। मतलब कितना? 46 ग्राम। 46 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी कैन नॉट डिजोल्व एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्रिस्टल्स तैयार होते हैं। ऐसे हम डिजोल्व किया हुआ सॉल्ट फिर से क्रिस्टल कर सकते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके। सो आगे देखेंगे। देयरफॉर 46 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी सेपरेट्स आउट एज प्योर क्रिस्टल। सो जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया 40 डिग्री सेल्सियस, जो भी सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो सकता वो सभी प्योर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया। अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड whose particles are arranged in a regular geometric pattern। सो क्रिस्टल्स अगर आपने देखा तो क्रिस्टल्स का मतलब क्या है? ये भी एक सॉलिड ही है, लेकिन जिसमें पार्टिकल्स एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसीलिए उनको एक खुद का शेप रहता है और इसीलिए हम उसको क्रिस्टल कहते हैं। नहीं तो हम उसको पाउडर कहते, बट वो पाउडर नहीं रहते, वो क्रिस्टल्स रहते हैं, क्योंकि उसमें सभी पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल्स आर रॉक सॉल्ट, शुगर जिसको हम मिश्री कहते हैं, शुगर कैंडी, स्नोफ्लेक्स एंड फ्रोस्ट। सो ये जो सभी है ये क्रिस्टल्स के ही एग्जाम्पल्स है। Crystallization is used to separate two soluble solids when one is present in small amount and to purify solid substances। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड दो तरीकों में यूज होता है। एक है सेपरेशन के लिए। सेपरेशन का मतलब अगर कोई भी दो सॉलिड मिक्स हुए हैं या एक सॉल्यूशन में, एक वाटर में डिजोल्व है, इस सॉल्वेंट में अगर कोई भी दो सॉलिड, समझो ए एंड बी, ये दोनों इस सॉल्वेंट में डिजोल्व हुए हैं और कोई तो एक ज्यादा डिजोल्व हुआ है ज्यादा अमाउंट में और कोई तो एक कम अमाउंट में डिजोल्व हुआ है, तो हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं सेपरेशन करने के लिए। और दूसरा है प्यूरिफाई करने के लिए। कोई भी सॉलिड में अगर कोई इम्प्योरिटीज है जो डिजोल्व नहीं हो सकती, उसको अगर आपको प्यूरिफाई करना है तो भी हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करना है वो हमें अभी हम नेक्स्ट पेज पे स्टडी करने वाले हैं। आगे देखेंगे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट solubility ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। तो ये पूरा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कौन से प्रिंसिपल पे रन होता है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड इट? solubility ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। मतलब कोई भी दिए गए सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिजोल्व होगा, ये है सॉल्युबिलिटी। और ये जो सॉल्युबिलिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बहुत ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। और अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, तो बहुत कम सॉल्यूट डिजोल्व होता है और बाकी का सभी सॉल्यूट क्रिस्टल तैयार होता है। यही है प्रिंसिपल बिहाइंड क्रिस्टलाइजेशन। और इसी प्रिंसिपल को यूज करके ही हम इस मेथड को सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। So, cooling a saturated solution causes excess solute to form crystal। अगर आपने सॉल्वेंट को गर्म किया, बहुत ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व होता है। अगर आपने सॉल्वेंट को कूल किया तो जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजोल्व हुआ है वो फिर से क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है। यही है प्रिंसिपल बिहाइंड
क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने वही इमेजेस लिए जो आपके बुक में है। ये रॉक साल्ट का एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे फ्रोस्ट का एग्जाम्पल है, ये शुगर का एग्जाम्पल है। तो ये वही इमेजेस है जो एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अब हम स्टडी करेंगे एक्टिविटी 5.3 लेट अस प्रिपेयर। यहाँ पे हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट करने वाले हैं, तो उसी का प्रोसीजर पहले स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, टू प्रिपेयर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टेक 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर एंड add 25 ml of water along with 1 drop of dilute sulfuric acid। तो हमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला है CuSO4, इसको हमें 1 ग्राम लेना है। ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स रहते हैं। तो इमेजिन करो ये वॉच ग्लास है और यहाँ पे ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स है जो है कॉपर सल्फेट। तो ये कितना हमें लेना है, हमें 1 ग्राम लेना है और इसको एक बीकर में ट्रांसफर करना है। तो इमेजिन करो ये बीकर है और इसमें हमने ये 1 ग्राम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को ट्रांसफर कर दिया। अभी इसमें 25 ml ऑफ वाटर को ऐड करना है। सो ऐड वाटर एंड मेक इट 25 ml, मतलब 25 ml वाटर को ऐड करना है। उसी के साथ 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, और ये हमें डाइल्यूट ऐड करना है। डाइल्यूट का मतलब है जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब पानी ज्यादा है, और सल्फ्यूरिक एसिड कम है, उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऑलरेडी मैंने कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का एक्सप्लेन भी किया है, मीनिंग क्या होता है। सो डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, मतलब वाटर ज्यादा होता है, और हमारा जो मेन सब्सटेंस है जैसे कि यहाँ पे H2SO4 ये कम होता है, उसको कहते हैं डाइल्यूट। सो डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे हम 1 ड्रॉप ऐड करने वाले हैं। तो इसका काम क्या है, डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे अनवांटेड रिएक्शंस को स्टॉप करता है। अनवांटेड रिएक्शन मतलब जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, मतलब वाटर ब्रेक होके H प्लस एंड OH माइनस हो सकता है, और ये जो OH माइनस तैयार हुआ है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइल आयन, ये जाके कॉपर से रिएक्ट होके हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल सकता है। लेकिन ये अनवांटेड रिएक्शन है, हमें ये रिएक्शन नहीं चाहिए। हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को सिर्फ प्यूरिफाई करना है, उसको क्रिस्टलाइज करना है। तो ये अनवांटेड रिएक्शंस को स्टॉप करने के लिए हमने यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 को ऐड किया है। सो ये हमें यहाँ पे सिर्फ 1 ड्रॉप ऐड करना है। तो अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज द रोल ऑफ एडिंग डाइल्यूट H2SO4 ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, तो आपको ये लिखना है टू अवॉइड अनवांटेड रिएक्शन सच एज फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो अभी हम आगे देखेंगे। सो आफ्टर एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हीट द मिक्सचर जेंटली इन अ वाटर बाथ। तो हमें ये बीकर वाटर बाथ पे रखना है एंड उसको हीट करना है while stirring until it becomes saturated solution। तो हमें इस बेकर को वाटर बाथ में रखना है और उसको कंटिन्यूअसली हीट करते जाना है, स्टर करते जाना है जब तक वो सैचुरेटेड नहीं होता। आप चाहे तो यहाँ पे इस पेज पे देख सकते हैं। तो ये पहला डायग्राम वही है। तो ये जो बीकर है, इस बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 भी डाला है, और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाटर बाथ है। तो एक मेटालिक वेसल है जिसमें पानी है और इसको हमने इस बर्नर पे रखा है। जब ये वेसल गर्म होता है तो उसकी हीट पानी को मिलती है और पानी बॉईल होता है। जैसे ही वाटर बॉईल होता है तो उसी के हीट से ये बीकर में जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है वो भी गर्म होता है, और ये ग्लास रॉड है। सो ग्लास रॉड से हमें कंटिन्यूस स्टर करते जाना है और ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस को गर्म करना है। तो जैसे जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गर्म होता है, बॉईल होता है, इसमें से जो भी वाटर है वो सभी इवेपोरेट होता है। अभी हमने वाटर कितना लिया था, हमने वाटर लिया था 25 ml एंड कॉपर सल्फेट हमने लिया था 1 ग्राम। सो ये 25 ml वाटर में से बहुत सारा वाटर इवेपोरेट होके वाटर वेपर्स होके एस्केप होता है, मतलब वो चला जाता है। तो 25 ml में से बहुत कम वाटर इस बीकर में बचता है।
मतलब वाटर विल बी वेरी लेस आफ्टर हीटिंग। तो वाटर तो कम होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट तो हमारा उतना ही है 1 ग्राम। तो यहाँ पे ये कहते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। तो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्वेंट लेस, सॉल्वेंट लेस कंपेयर टू सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो हमने वही प्रोसेस यहाँ पे किया है, सिर्फ हमने कैसे किया है, वाटर को गर्म करके उसमें से वाटर वेपर्स को निकाल दिया, वाटर को एस्केप कर दिया और वाटर का अमाउंट कम कर दिया। सो यहाँ पे ऐसे हीट करने से भी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को तैयार कर सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के। पहला मेथड है, पानी ले लो फिक्स्ड अमाउंट से 100 ग्राम, एंड इसमें हमें सॉल्यूट ऐड करते जाना है। सपोज हमारा सॉल्यूट ए है, थोड़ा ऐड करो, स्टर करो, जैसे ही ये डिसॉल्व होता है फिर थोड़ा ऐड करो, फिर स्टर करो, फिर थोड़ा ऐड करो, फिर स्टर करो। इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है। तब तक कंटिन्यू करना है जब तक एक ऐसा स्टेज नहीं आएगा जहां पे ए सॉल्यूट बॉटम पे वैसा ही रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब वाटर तो उतना ही है, लेकिन हमने सॉल्यूट को बढ़ा दिया है। और दूसरा मेथड क्या है, वाटर ले लो से 100 ml और 100 ग्राम, एंड इसमें एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालो। तो समझो मैंने ए सॉल्यूट इसमें 5 ग्राम ऐड किया, तो अभी हम इसको सैचुरेटेड कैसे करेंगे, इसको हमें हीट करना है। तो जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे इसमें से वाटर सभी इवेपोरेट होता जाएगा और वाटर वेपर होके वो एस्केप हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे जो वाटर 100 ग्राम या फिर 100 ml था, वो डिक्रीज होता हुआ बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जो ए सॉल्यूट हमने 5 ग्राम लिया था वो उतना ही है। तो डिक्रीज होते होते इसका जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कम होती है। तो इस केस में अगर आपने देखा, यहाँ पे भी सॉल्वेंट कम हो गया बिकॉज ऑफ हीटिंग, लेकिन सॉल्यूट जो है वो हमारा उतना ही है, दैट इज 5 ग्राम। तो इस कंडीशन को भी कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने ये सेकेंड मेथड यूज किया है, कॉपर सल्फेट 25 ml वाटर लेके हीट किया और वाटर को इवेपोरेट किया, सो वाटर का अमाउंट कम हो गया और ये हो गया हमारा सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेकेंड पॉइंट, फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल impurities and collect the clear solution in a beaker। तो अभी हमें उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। अगर उसमें कोई भी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी है, मतलब ऐसी कोई सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं हुआ है, वो उस सॉल्यूशन में वैसे ही रहेगा, तो उसको हमें निकालना है। उसके लिए हमें उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो आप भी चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी इमेज यहाँ पे है, ये सभी इमेज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से है। तो ये जो बीकर था जहां पे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार किया, अगर इसमें कोई इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी है, मतलब जो गर्म करने के बाद भी डिसॉल्व नहीं हुई है, उसको निकालने के लिए हमें यहाँ फिल्टर करना है। तो ये यहाँ पे फनल लिया है और फनल के ऊपर यहाँ पे व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे फिल्टर पेपर है। तो ये हमने फिल्टर पेपर ले लिया और यहाँ नीचे एक एम्प्टी बीकर रखा है, ये एम्प्टी बीकर है। और विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड हम यहाँ पे ये सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पुअर करेंगे। ग्लास रॉड पे से पुअर करेंगे तो वो करेक्टली आके इस फनल पे गिरेगा, नहीं तो ये पूरे फनल के ऊपर यहाँ वहां गिर के थोड़ा बहुत सॉल्यूशन वेस्ट हो सकता है। इसीलिए ग्लास रॉड पे से करेक्टली एक लाइन में सॉल्यूशन को पुअर करना है और वो फनल पे आएगा। जैसे ही फनल पे आएगा, सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट जो हमने तैयार किया है वो नीचे आएगा और जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी है वो सभी यहाँ पे फिल्टर पेपर पे ही रहेंगे। जैसे हम चाय को फिल्टर करते हैं, तो चाय पत्ती है वो ऊपर फनल पे रहती है और चाय नीचे आती है, वैसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। तो ये होने के बाद में अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्टेप है, सॉरी, कवर इट विद अ वॉच ग्लास एंड अलाउ इट टू कूल स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग। तो अभी हम उस फिल्टर्ड किए सॉल्यूशन को वॉच ग्लास से कवर करना है और बिना डिस्टर्ब किए उसको ऐसे ही रखना है कूल करने के लिए। एज द सॉल्यूशन कूल्स, प्योर ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म्ड। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन हमने फिल्टर किया था यहाँ पे एम्प्टी बीकर में,
उस बीकर को एक वॉच ग्लास से क्लोज करना है और इस सोल्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही रखना है और ठंडा करना है। जैसे ही हम इसको कूल करेंगे आप देखोगे इस ब्लू कलर सॉल्यूशन में आपको क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। तो ब्लू कलर क्रिस्टल्स यहाँ पे तैयार होते हैं और जैसे ही ये ब्लू कलर क्रिस्टल्स तैयार होते हैं फिर इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे और इस ब्लू कलर क्रिस्टल्स को निकालेंगे वॉच ग्लास में। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये जो है ये प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है, प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो जब क्रिस्टल्स तैयार होते हैं तो ये एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, इसीलिए हम इनको क्रिस्टल्स कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। Filter the crystals, wash them with the cold water, dry them on the watch glass. मतलब हम उसी क्रिस्टल्स को कोल्ड वाटर से वॉश करेंगे और ड्राई करेंगे और वो हो गए हमारे प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो ये थी वो एक्टिविटी। ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर ऑब्टेन्ड, जो हमने अभी इमेज में देखा था। If a few drops of saturated solution are placed on watch glass or glass plate, small crystals form after some time due to evaporation. अगर हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ऐसे ही अगर हमने सनलाइट में रख दिया, अगर समझो ये वॉच ग्लास है और इसमें हम लेंगे सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें अगर हम रखेंगे और अगर हमने वेट किया कि वाटर सनलाइट के थ्रू इवेपोरेट हो जाए और फिर अगर उसके क्रिस्टल्स हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमें यहाँ पे इवेपोरेट करना है वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जैसे कि हमें यहाँ पे देखा, हमने सॉल्यूशन को हीट किया है वाटर बाथ पे और फिर इवेपोरेट किया है। लेकिन अगर हमने सनलाइट के हेल्प से करने की कोशिश की तो हमें बहुत टाइम लगेगा वाटर को इवेपोरेट होने के लिए। लेकिन इस मेथड से जो क्रिस्टल्स तैयार होते हैं, it is not a good method because the crystals are very small and may contain impurity. जो अगर आप नेचुरल मेथड से सनलाइट के हेल्प से इवेपोरेशन करोगे विदाउट हीटिंग, तो यहाँ पे जो क्रिस्टल्स आएंगे वो बहुत छोटे छोटे आएंगे और शायद उसमें थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटी भी रह सकती है। इसीलिए जो अभी हमने स्टडी किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और जो भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये जो मेथड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत हेल्पफुल भी है। तो आपको ये मेथड याद रखना है, ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड है। अभी हम आगे जाएंगे। सो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं यूजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is used to separate and purify solid substances from a solution. तो ऐसा कोई भी सॉलिड जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। It removes impurities and helps obtain pure crystals based on the difference in solubility at different temperature. जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है और अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम कोई भी दो सब्सटेंस जिनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट एक्टिविटी 5.4 देखेंगे। लेट अस डिस्क्राइब अ प्रोसेस। स्टेप्स फॉलोड इन द सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक्चुअली जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है यही प्रोसेस यूज होता है सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में। जो भी हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं जिसको हम कहते हैं NaCl, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड, ये सी वाटर से तैयार होता है और सॉल्ट वाटर ब्राइन वाटर से तैयार होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्टी सॉल्यूशन ऐसे भी बोल सकते हैं, उससे तैयार होता है। तो यहाँ पे भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ही यूज होता है। तो पहले क्या होता है, हम सी वाटर को लेते हैं, फिर इसको सैचुरेट करते हैं बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा अभी इवेपोरेशन का मतलब क्या है। पहले हमने सी वाटर को लिया, उसको अलाउ किया वाटर को इवेपोरेट होने के लिए और वो सैचुरेटेड हो गया जहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है और पानी बहुत कम है।
एंड फिर उसको कूल कर दिया, फिर तैयार होते हैं क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स में लिखा है सी वाटर इज कलेक्टेड इन शॉलो पॉन्ड्स। तो सी से जो भी वाटर रहता है वही वाटर एक छोटे छोटे पॉन्ड्स में कलेक्ट होता है। इमेजिन करो कि ये सभी सी वाटर है यहाँ पे, तो इसी वाटर को ऐसे स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में उसी वाटर को कलेक्ट किया जाता है, और इस पॉन्ड्स को यहाँ पे बॉर्डर्स रहते हैं, तो ये बॉर्डर्स है, और इस बॉर्डर के अंदर यहाँ पे हमने सी वाटर को कलेक्ट किया है। नेक्स्ट कॉल्ड सॉल्ट पैन्स, तो हम इस सभी पॉन्ड को सॉल्ट पैन्स भी कहते हैं, सॉल्ट पैन्स ऐसे भी कहते हैं। सेकेंड स्टेप सनलाइट एंड विंड हीट द वाटर। सो ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो नेचुरल प्रोसेस है, तो ये ड्यू टू सनलाइट, जो भी लाइट सन से आ रही है नेचुरल लाइट, उस लाइट के वजह से यहाँ का वाटर इवेपोरेट होता है। सो सनलाइट भी हेल्प करती है एंड इवन विंड भी हेल्प करती है। सो जो भी वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है वो सभी वाटर वेपर्स तैयार करता है और ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। जैसे ही विंड ब्लो होती है फास्ट, ये सभी विंड आके इस वाटर वेपर्स को निकाल देती है, आगे ढकेल देती है, और जैसे ही ये वाटर वेपर्स आगे जाते हैं फिर से इवेपोरेशन प्रोसेस कंटिन्यू होता है, फिर से वाटर वेपर्स होते हैं, फिर से अगर विंड ब्लो होती है तो वाटर वेपर्स फिर से निकाले जाते हैं एंड फिर से इवेपोरेशन होता है। तो ऐसे विंड भी हेल्प करती है इवेपोरेशन के लिए, कॉजिंग इट टू इवेपोरेट स्लोली। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत सारे दिन लेता है इस वाटर को इवेपोरेट होने के लिए। As the water evaporates, the amount of dissolved salt becomes more concentrated. So जैसे जैसे इस पॉन्ड्स में से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये सभी पॉन्ड में सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा इवेपोरेशन के वजह से। After almost all the water has evaporated, solid salt crystals are left behind. So जैसे ही पूरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट होता है और बहुत कम वाटर रहता है, तब वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होके यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म होते हैं, मतलब इसमें क्रिस्टल्स तैयार होते हैं सॉल्ट्स के। The salt crystals are collected, cleaned and dried before they are packed for use. तो ये जो भी salt crystals यहाँ पे तैयार होते हैं इनको कलेक्ट करते हैं, इनको क्लीन करते हैं बाकी जो भी इम्प्योरिटीज निकालने के लिए, और बाद में इसको ड्राई करते हैं और फिर उसको पैक करते हैं, और वही सॉल्ट मार्केट में आता है और वही सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं कुकिंग के लिए। तो ऐसे ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज होता है सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये था टॉपिक हमारा क्रिस्टलाइजेशन, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, फिर हमने स्टडी किया एक्टिविटी हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू क्रिस्टलाइज कॉपर सल्फेट, उसके यूजेस को स्टडी किया, और लास्ट हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।